अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताहिर इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टूरिज़म हाईवे के विज़िट के सिलसिला में आज हम कुल्टिया के करीब खड़े हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज का व्लॉग हम कुल्टिया से शुरू करेंगे। तो पार्ट 9 में हमने आपको दरिया झेलम और किला का व्यू करवाया था। अभी आज फिर हम उस मकाम से थोड़ी सी ऊंचाई पे खड़े हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, नीचे दरिया जा रहा है और आज ओलाड़ का जो डैम बना हुआ है वो भी सामने नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। तो यहाँ से राजगढ़ की झील बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। थोड़ी सी धुंध है, शायद ये क्लियर नज़र ना आए, लेकिन फिर भी ये है कि आपको मंज़र बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। आज कुल्टिया की आबादी के कुछ अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें मास्टर मोहम्मद रज़ाक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मास्टर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने टूरिज़म के लिए एक सफ़र शुरू किया था कि एक दिखाना चाहते थे नाजरीन को, चौक पंडोड़ी से ब्योर तक हम आए, वहाँ पे रोड का काम जारी है। अभी आगे हमने जाना है, ये यहाँ से आगे पंजाड़ से आगे, फिर पंजपीर से आगे, फिर आगे कोटली सतियाँ और लोअर टोपा, जहाँ तक ये जा रही है। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने नाजरीन को इसकी कवरेज दे रहे हैं। राजगढ़ के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, वो कहते हैं कि ये इसका सर्वे यहाँ से हुआ था, बल्कि हमने ख़ुद इसका विज़िट किया है और देखा है। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर ये कहता हूँ कि सबसे पहले टूरिज़म का जो सर्वा हुआ, ये ब्योर टू पंजाड़ वाया कुल्टिया और वाया राजगढ़ हुआ। और अगर ये रोड इधर निकले तो हम जो खस्ताहाल लोग के हमारे लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदा है और बहुत हमारे इलाके में तरक्की आ जाएगी और सफ़र की सहूलियात भी हमें बेहतर तरीके से मुयस्सर होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कोई हमारे हाल पर रहम करे। और इन मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने बड़े कठिन मुश्किल सफ़र तय करके ये यहाँ खड़े हैं। इस वक्त हम ऐन किला के बिल्कुल सामने खड़े हैं और झील सामने है, डैम भी सामने है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि रियलिटी ये है। झील जो है वो नमोदार हुई है ये राजगढ़ के एरिया में। तो वहाँ के रहने वाले, नई आबादी के रहने वाले इखलाक सत्ती साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पे पार्क भी जो है वो मंजूरी हुई है पार्क की। अगर ये पार्क बन जाता है और यहाँ से रोड निकल जाती है तो मेरे ख्याल से ये जो सियाहत करने वाले लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए तो बहुत तवज्जो का मरकज़ बन जाएगा ये। जी बिल्कुल। इसी तरह हमारे गांव से आगे 15 ग्राउंड है वॉलीबॉल और क्रिकेट का, उसको भी ये पार्क डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये अगर हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करेगा। सेऊ के लिए तो बहुत ही बड़ा नाबेली काबिल राष्ट्रीय काम होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की सेहत में पैसे भी मिलेंगे गवर्नमेंट को। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ यहाँ तक आए। अपने गांव से पैदल चल के तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है, तो हमने फिर आधा घंटा वापस जाना है। तो इंशाल्लाह इनके गांव को भी हम कवरेज देंगे और इसके बाद हम जाएंगे पंजाड़ की तरफ। नाज़रीन, अब ये रोड टूट फूट का शिकार हो गई है। मास्टर रज़ाक साहब ने हमें बताया 1968 में इन्होंने इस रोड पे मज़दूरी की थी 3 रुपये पर डे के हिसाब से।
तो इनका कहना है कि आज से 20-25 साल पहले तक यहाँ से ये इन गाड़ियों में यानी कुल्टिया से राजगढ़ की तरफ जाया करते थे, गाड़ियाँ चला करती थी। लेकिन अब इस रोड पे मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता, पैदल रास्ता है। टूरिज़्म हाईवे का विज़िट हम आपको करवा रहे हैं और आप ये हमारी वीडियो सीरीज़ का 10वां हिस्सा आप देख रहे हैं, पार्ट 10। नाजरीन, अगर आप हमारी ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो आगे निशान नज़र आ रहा है ये कुल्टिया और राजगढ़ का जो हदबंदी है ये है सामने, तो ये निशान लगा हुआ है। कुल्टिया की आबादी के बच्चे यहाँ ग्राउंड में खेल रहे हैं। बिंदला से आए हुए सरदार अब्दुल हमीद साहब टूरिज़्म हाईवे के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक टूरिस्ट रोड जिसका सर्वे यहाँ से हुआ था, ब्योर से निकलता हुआ यहाँ से नड़ की तरफ, तो सर्वे तो यही है। और इसकी एक जो लोकेशन है, प्राइम लोकेशन जो टूरिस्ट को मिलनी चाहिए, वो मेरे ख्याल में इससे बेहतर इस पूरे एरिया में नहीं कोई हो सकती। तो मैं ये एक तो ये टूरिस्ट के हिसाब से हो गया, दूसरा इसमें मैं जंगल के हिसाब से भी ये है कि जब जंगल में आग लगती है तो यहाँ सड़क नहीं है और जंगलात जल जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं पहुँचती और अमला नहीं पहुँच सकता। आए दिन शिकार भी होते हैं, नायाब किस्म के जानवर जो हैं वो भी यहाँ मार जाते हैं और महकमे वाले नहीं पहुँच सकते। तो उसके अलावा इन लोगों के एक ज़ाती हकूक़ है, जैसे कुल्टिया वाले हमारे सरदार सुल्तान साहब हैं, इनकी ज़मीन भी इस डैम के हिसाब से बीच में आई है, बिंदला के लोगों के भी आई है, राजगढ़ के लोगों की भी आई है। और मैं समझता हूँ कि सैकड़ों की हिसाब से लोग जो हैं वो यहाँ रह रहे हैं, जो ब्योर से लेके यहाँ, जिनका ये हक बनता है कि उनको कोई ना कोई फैसिलिटी दी जाए। लेकिन अभी तक किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं मिली कि जी ये एक टूरिस्ट रोड है, ये निकल जाएगी तो ये आपकी एक फैसिलिटी में शामिल हो जाएगी। हम लोग भी खामोश थे और इसमें टूरिस्ट रोड भी निकल रही थी, तो मेरे ख्याल में ये इससे बेहतर और कोई लोकेशन नहीं हो सकती। तो ये रिक्वेस्ट है कि ये रोड यही निकलनी चाहिए और ये इंतहाई ज़रूरी है। और इसमें हम मुमकिन है कि हम देख रहे हैं अभी तक कि अगर इसमें कोई चेंजिंग हमें देर के बाद नज़र नहीं आती तो फिर हम एहतजाज की तरफ आएंगे। सरदार साहब, ये जो आपके घर हैं यहाँ पे बिंदला के, जी, तो आगे पीछे जाने के लिए अजीज़ रिश्तेदार जो हैं, तो आप किस साइड से जाते हैं? आपको कौन सी रोड इस्तेमाल करनी पड़ती है? हम यहाँ से वैसे यूसी ब्योर में आते हैं तो राजगढ़, यहाँ बिंदला से राजगढ़ का तकरीबन को आधा घंटा का सफ़र था, वो दरिया की वजह से रास्ता बंद हो गया। अभी हमें कुल्टिया से पंजाड़ और कोटा से ब्योर से घूम के राजगढ़ जाना पड़ता है, जिसके मेरे ख्याल में कम बेश भी 5 से 6 घंटे हमारे लगते हैं। और अगर यहाँ से ये होगी तो मेरे ख्याल में जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, यहाँ से 10 या 15 मिनट का सफ़र हमारा बनता है। तो 15-20 मिनट हम जो पीछे लगते हैं, हम नीचे रहते हैं। तो ये मेरा नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बिंदला से आपने देखा है कि दरिया बिल्कुल एक साइड पर हमारा जो बिंदला है और दूसरी साइड पर जो आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाती है, और वो हमारी सारी बरादरी है, रिश्तेदारी है। पहले हम वहाँ एक गरारी थी और इस डैम की वजह से वो गरारी हमारी दरिया में हो गई। तो अभी हम वहाँ पूरे दिन में, यानी यहाँ घूम के जो आधा घंटा लगता था, पूरे दिन में सुबह निकलते हैं और शाम तक वहाँ नहीं पहुँचते हैं और फिर वापस नहीं आया जा सकता। और इस तरह हमारे रिश्तेदारों से जो फौतगी हो जाती है, खुशी हो जाती है, वहाँ हम शरीक होने से हम जो है ना वो मजबूर हो चुके हैं। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि ये हमारा हक भी बनता है और जो टूरिस्ट है उनका भी ये प्राइम लोकेशन की वजह से हक है, और ये हकूक़ जो है इन लोगों के ब्योर से लेके यहाँ तक इन लोगों को हकूक़ दिया जाए
और ये सड़क जो है इंतहाई ज़रूरी है, ये बननी चाहिए जंगलात के हिसाब से भी, नायाब जानवरों के हिसाब से ही देखभाल के लिए। और जब आग लगती है तो उसके भी मैं समझता हूँ कोई ऐसा आदमी है इसके पीछे जो ये नहीं होने देता कि जब जंगल जल रहा है तो उसको अगर बंदा नहीं पहुँच सकता है तो फिर वो वफादार तो नहीं हो सकता उसका। तो ये मेहरबानी करके मैं समझता हूँ कि ये बननी चाहिए और इंतहाई ज़रूरी है ये। तो नाजरीन, इस आबादी के यानी राजगढ़ से हमने वहाँ के लोगों के भी व्यूज़ लिए और उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया। नारा से ले के यहाँ तक हर बंदे ने यही कहा है कि यहीं से रोड निकलनी चाहिए और सर्वे भी यहीं से हुआ था। ये रोड निकलने की दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि ये अरसा दराज से इन लोगों को कोई सहूलत मैसर नहीं आई, तो ये अगर 75 साल के बाद अगर इन लोगों को कोई सहूलत मिलती है तो मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट को ये सहूलत देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो टूरिस्ट वहाँ आएंगे पूरे मुल्क से, उनके लिए कोई सहूलियात मैसर होंगी तो वो ज़रूर आएंगे, इस एरिए का रुख करेंगे और ये इंतहाई खूबसूरत जो लोकेशन है उससे वो महजूज़ होंगी। तो अगर ये रोड नहीं बनती तो टूरिस्ट इतनी खूबसूरत जगह से वो महरूम हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको मज़ीद खूबसूरत व्यूज़ दिखाते हैं। नाजरीन, कुल्टिया गांव के करीब हम पहुंच गए हैं। ये पुल इसी गांव में वाक़ है और यहीं से पुल के पास से ही ये बिंदला गांव की तरफ ये रास्ता जाता है और इन लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ये रास्ता जो है ये मिट्टी वगैरह सीधी करके ये रास्ता बनाया है और जो अपना सामान खुर्द-ओ-नोश का यहाँ से ये लेके जाते हैं, ये इन्हीं गधों पे लाद के ये जो साइड पे चल रहे हैं, तो इन्हीं गधों पे लाद के ये लोग लेके जाते हैं। बड़ी कठिन ज़िंदगी ये लोग बिंदला वाले गुजार रहे हैं। नाजरीन, पार्ट 10 अपने इख्तिताम को पहुँचा। पार्ट 11 में हम आपको कुल्टिया की आबादी भी दिखाएंगे और हम पंजाब तक जाएंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।